2025 में भारत की जनसंख्या एक हेल्थ कॉन्शियस के रूप में आगे बढ़ रही है, जिसमें लोग योगा फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आज भी है जो उन्हें खाई जा रही है, और वो कोई चीज़ और नहीं, वो है शराब। क्या आपको पता है कि 2025 की शुरुआत में ही WHO ने कहा कि भारत में अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से बढ़ रही बीमारियां एक महामारी के रूप में फैल रही है। तो आज हम बात करेंगे इसी अल्कोहल इंडस्ट्री के डार्क ट्रूथ के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारत में शराब से जुड़ी बीमारियां 2025 तक के मामले में ये सामने आया है कि हर साल करीबन 40 लाख लोगों की मौत शराब पीने की वजह से हो रही है, यानी कि हर दिन करीबन 11,000 लोगों की मौतें। इतना ही नहीं, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये सामने आया है कि 3 में से 1 युवा हफ्ते में 2 बार शराब जरूर पीते हैं, और इससे ये साबित होता है कि शराब को सिर्फ एक शौक के लिए नहीं पिया जा रहा, अभी एक महामारी के रूप में आगे बढ़ रही है। शराब का असर सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग और समाज पर भी होता है। 2025 में मानसिक बीमारियां 30% तक बढ़ी हैं, जिसमें मेन कारण अल्कोहल को माना गया है, और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी 60% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इसमें भी मेन कारण अल्कोहल को ही माना गया है। क्या आपको मालूम है कि पिछले साल उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर दर्ज की गई हैं, जिसमें से ज़्यादातर मामलों में ये साबित हुआ है कि उनके पति शराब पीते थे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जो है पैसा। साल 2025 में अब तक सरकार ने 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रेवेन्यू शराब से अर्न किया है, और यही मेन वजह है जिससे सरकार शराब को बैन नहीं कर सकती है। हालांकि गुजरात और बिहार में शराब बैन है, लेकिन ब्लैक मार्केट में आज भी शराब बिकती है, और 2025 में अब तक बिहार में 74 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है नकली शराब पीने की वजह से। तो आप समझ ही सकते हो कि या तो सरकार शराब बेचकर पैसे कमा रही है, या शराब बैन करके ब्लैक मार्केट को बढ़ावा दे रही है। इन दोनों में नुकसान आम जनता का ही होता है। 2025 में एक अलार्मिंग रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर 60% से ज़्यादा शराब के प्रमोशंस 18 साल से कम वर्ष के यूजर तक पहुंच रही हैं। इसमें बड़े बड़े मीम पेजेस भी शराब को कूल के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स फन कंटेंट के नाम पर शराब को प्रमोट कर रहे हैं। कॉलेजेस भी अब नॉन अल्कोहलिक पार्टीज के इवेंट को कम कर रही है। मतलब ये है कि आने वाली नई पीढ़ी को नया कंज्यूमर बनाया जा रहा है इस इंडस्ट्री का। अब सवाल ये है कि क्या इससे निकला जा सकता है? बिल्कुल, इससे निकलने के लिए 3 चीजों पर ध्यान देनी पड़ेगी। नंबर 1, सोशल परसेप्शन बदलना होगा। शराब को एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बल्कि एक बीमारी के रूप में देखना होगा। नंबर 2, सरकार से सवाल करना होगा कि पैसों के लिए क्या जनता की जान को दांव पे लगा दिया जाए। नंबर 3, पब्लिक प्रेशर बनाना होगा ताकि सरोगेट एडवर्टाइजिंग और इन्फ्लुएंसर्स पर कड़ा एक्शन लिया जा सके। 2025 में जहां एक तरफ एआई, हेल्थ टेक और सस्टेनेबल लिविंग के बारे में बातें चल रही हैं, वहीं एक तरफ एक बोतल के सामने अगर हम हार मान लें तो ये सिर्फ हेल्थ पर नहीं बल्कि हमारी आइडेंटिटी पर सवाल उठ जाते हैं। अगर आपको लगता है कि शराब एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक डिज़ाइन की गई लत है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं जो मैंने बातें कही हैं वो सही है या गलत। और चैनल पर अगर नए आए हो यार तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर।